तो नेक्स्ट हम लोग का क्या हो गया, अभी तक क्या क्या देख लिए। एक देख लिए कि इसका जो स्पेसिफिक स्टाफ होता है वो वेरी हाई होता है, डायरेक्टिव स्ट्रेंथ वेरी हाई होता है, ठीक है। इसका यूज का ये वेरी गुड इंसुलेटर होता है, जिसका यूज हम लोग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में करते हैं, ठीक है। दोनों इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। उसके बाद अगर हम इसका बात करें, तो अगर हम माइका का हम बोल रहे हैं वेरी गुड इंसुलेटर है, ये इंडस्ट्रीज और बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रीज और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री दोनों में काम आता है। और हम ये भी बोले कि वेरी गुड इंसुलेटर है, इसका स्पेसिफिकेशन वेरी वेरी हाई है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम इसको वेरी गुड इंसुलेटर बोल रहे हैं, तो ऊपर जो इंसुलेटर का प्रॉपर्टी है लगभग को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। जितना भी ऊपर प्रॉपर्टी लिखे हैं लगभग इसमें मैच कर रहा होगा। तो एक चीज जान लो कि ऊपर जितना भी हम मतलब लिखे हैं ना प्रॉपर्टी, जरूरी नहीं है कि वो हर एक जितना भी हम यहाँ पे टाइप्स का बात करेंगे सब का प्रॉपर्टी उसमें आना ही आना है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी आएगा, कुछ प्रॉपर्टी नहीं आएगा, मतलब हर एक में कुछ ना कुछ चेंजिंग तो होना ही होना है। लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं वेरी गुड इंसुलेटर है, मतलब मेजोरिटी प्रॉपर्टी इसमें आना ही आना है, ठीक है ना। तो अगर मान लिया जाए तुमको माइका के बारे में उतना जानकारी नहीं है, बस इतना मालूम है कि माइका वेरी गुड इंसुलेटर है, तो अगर तुम बस इतना याद रखो कि इंसुलेटर के लिए प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, वो प्रॉपर्टीज अगर इसमें हम लिख देंगे ना तो कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। वो बहुत आसानी से मतलब सही हो जाएगा, तुमको कोई मेहनत भी नहीं लगेगा इसको याद करने में। बस एक चीज याद करो और इसके बेसिस पे हर एक का तुम्हारा लिखाते चला जाएगा। तो अगर हम नेक्स्ट का अगर हम बात करें, हम इसे लिख सकते हैं, ये जो है फायर प्रूफ होता है, ठीक है। और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है। डज नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। तो ये तो होना ही था, इसके लिए नहीं भी लिखते तो इसका क्वेश्चन तो आंसर भी आ ही जाता, लेकिन लिखना तो जरूरी है। उसके बाद अगर हम इसको बात करें, तो इसका एक और खासियत है, इसको हम रोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत छोटा रेडियस में नहीं रोल कर सकते हैं, लेकिन इसे रोल कर सकते हैं। डिपेंड करेगा माइका के थिकनेस पे। माइका का थिकनेस बहुत मतलब वो बहुत ज्यादा थिन है तो उसको पूरा रोल कर सकते हैं, थोड़ा सा थिक है तो उसको थोड़ा सा लार्ज रेडियस में रोल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये रोल्ड हो जाता है। अगर ये रोल्ड हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि हम इसे डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इट कैन बी रोल्ड एंड यूजेज वेयर द स्पेस इज लिमिटेड, ठीक है। जहां फिक्स स्पेस में लिमिट मतलब इंसुलेशन करना है, वहां पे इसको हम रोल्ड करके इसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आगे अगर हम बात करें, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो माइका का खासियत क्या है, तो माइका का जो बोल सकते हैं डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं, देख लेना कहीं स्पेलिंग गलत ना लिखा है, ठीक है। इसका देखो डिसएडवांटेज क्या है, माइका स्टार्ट सॉफ्टेनिंग, ये सॉफ्ट होना स्टार्ट करता है कितना पे, तो 1200 डिग्री सेल्सियस, बहुत है। 1200 डिग्री सेल्सियस पे क्या इंसुलेशन करेंगे, 1200 डिग्री सेल्सियस पे ये सॉफ्ट होना स्टार्ट करता है। तो सॉफ्ट होना स्टार्ट होगा तो फिर जिस पर्पस के मतलब जिस पर्पस के लिए इसका यूज करते थे, अब वहां पे यूज हम नहीं कर पाएंगे 1200 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब माइका जो है ना, इसका किसी खास टेम्परेचर तक ही इसका यूज कर पाएंगे। मतलब ऑल ओवर मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ये नहीं होता है। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट तो तुम्हारा कोई भी इंसुलेटर नहीं होता है, ये पहला थोड़े है। लेकिन फिर भी इसका टेम्परेचर इतना है कि हम लोग इसके अंदर सारा अप्लायंस आ जाएगा, ठीक है। टोटल अप्लायंस आ जाएगा, 1200 डिग्री सेल्सियस बहुत होता है। लेकिन फिर भी इसका एक लिमिटेशन रखे हैं, क्या लिमिटेशन रखे, तो इसका लिमिटेशन हम रखे, however at 600 डिग्री सेल्सियस it is very stable, ठीक है।
मतलब इसका जो यूज करते हैं ना वो 600 डिग्री सेल्सियस तक के अप्लायंस के लिए ही यूज करते हैं। नहीं होता है क्राइटेरिया बनाना कि आखिर कोई मटेरियल डैमेज कहाँ से होना स्टार्ट हो सकता है, एक अप्रोक्सीमेशन, और एक कहाँ डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो 1200 डिग्री सेल्सियस पे तो माइका खराब हो जाएगा, लेकिन 600 डिग्री सेल्सियस के बाद जब जाएंगे ना तो अब ये थोड़ा थोड़ा सा अपने बिहेवियर को चेंज करना स्टार्ट करेगा, लेकिन 600 तक तो एकदम प्रॉपरली काम करेगा। ठीक है, हम जो भी डिवाइसेस को यूज करेंगे, अगर वो 600 डिग्री सेल्सियस तक का हमको जरूरत है कि हाँ इतना तक का अगर इंसुलेशन को ये बचा लेता है तो हमको इससे जरूरत नहीं है, तो हम वहां पे माइका का यूज करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर के लिए दूसरे इंसुलेटर का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर जनरली माइका का जो यूज करते हैं वो 600 डिग्री सेल्सियस तक के इक्विपमेंट को सेव करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें, therefore it cannot be used as an insulator beyond 600 डिग्री सेल्सियस। देखो, होता होगा ना मन में क्वेश्चन आता होगा आखिर इसमें होता क्या है। मतलब ठीक है वो सॉफ्टनिंग होना स्टार्ट हो गया, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, 600 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही माइका को ऊपर ले आते हैं तो ये माइका ना मतलब बोलो कि ये स्टोन की शीट से बना हुआ है। ठीक है, तो अगर हम वहां पे अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, लेयर बाय लेयर में टूटना स्टार्ट होता है। 600 डिग्री सेल्सियस से जब ऊपर जाते हैं तो मतलब होता है इसे कोई मतलब तुम्हारा माइका कुछ ऐसा बना हुआ है। अब वो क्या हो रहा है ना, वो धीरे धीरे जो है देखते होगे कि मतलब वो जब कोई भी मतलब डिवाइस वो इंसुलेटर जब खराब होता है तो बीच बीच से फटना स्टार्ट होता है। वही केस है, ये मतलब माइका जो है ना अलग होना स्टार्ट होता है आपस में। जब इस तरीके से वो स्टार्ट होगा, जाहिर सी बात है माइका खराब हो चुका है, जब उसको हैंड से प्रेस करेंगे ना तो भुरभुरा हो जाएगा। ठीक है, उसी केस का ये बात कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, अब बात आता है कि अगर 600 पे इसका यूज, अगर हम इसकी ज्यादा यूज नहीं कर सकते, ताकि ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसको 600 से ऊपर पे हम यूज कर सकते हैं। जब माइका नहीं है तो और कौन सा मटेरियल आ सकता है, तो हम माइका में ही हम कुछ के मतलब कुछ अलग सा मटेरियल को उसमें हम ऐड करते हैं ताकि वो उसके टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके। यानी कि हम ये लिखते हैं फॉर टेम्परेचर एबव 600 डिग्री सेल्सियस। ये सब ना एकदम याद रखना। इट इज मिक्स्ड विथ सिलेक और अ क्या बोलते हैं इसको, रेजिन अडेसिव, जिसको हम लोग बोलते हैं माइकेनाइट। ठीक है, अब हम माइका में क्या किए, एक मटेरियल को मिक्स कर दिए। वो मटेरियल क्या था, सिलैक। ठीक है, माइका में हम सिलैक को मिक्स कर दिए। अब कैसे मिक्स करेंगे, हीट करके ही मिक्स करेंगे और क्या करेंगे। सिलैक को मिक्स कर दिए, मिक्स करने के बाद जो मेरा नया मटेरियल, नया इंसुलेटर रेडी हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं माइका नाइट। माइका नाइट। ठीक है, अब ये माइका नाइट जो है अब 600 से ऊपर के टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, 600 से ऊपर के टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है। इसी में एक और मटेरियल आता है, अ मिक्सचर ऑफ माइका एंड adhesive pasted on पेपर और क्लॉथ। देखो अब इसमें एक और चीज ऐड कर दिए, अब इसको हम बोल दिए इज नोन एज
माइकानाइट पेपर, अब ये उससे ज्यादा को ये प्रोटेक्ट कर लेगा, माइकानाइट पेपर या फिर माइकानाइट क्लॉथ। ठीक है, ये सब तरह से। तो जाहिर सी बात है कि अभी इसको मिक्स कैसे करेंगे, तो इसको हीट करके बहुत ज्यादा हाई लेवल पे इसको हीट करते हैं, फिर आपस में इसको मिक्स करते हैं, और फिर इस तरह का मेरा इंसुलेशन मेरा ओवरऑल तैयार होता है। तो जब भी कभी हम हाई टेम्परेचर के, मतलब जहाँ रिक्वायरमेंट हो इंसुलेशन का हाई टेम्परेचर पर, तब वहां पे हम क्या यूज करेंगे, माइकानाइट या फिर माइकानाइट पेपर का यूज करेंगे। ठीक है, और 600 नीचे से 600 के नीचे वाले के लिए माइका काफी है। ठीक है, इतना ध्यान रखो। अब उसके बाद इसका यूजेज का अगर हम बात करें, कहाँ कहाँ यूज करते हैं इसको, तो अगर हम बात करते हैं यूजेज का, तो यूज्ड एज अ इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिक आयरन, फिर मशीन्स में यूज करते हैं, कहाँ पर, बिटवीन कॉम्यूटेटर सेगमेंट, ठीक है, दो कॉम्यूटेटर के बीच में जो सेगमेंट होता है उसके, उस वहां पे हम माइका का यूज करते हैं। उसके बाद स्लॉट लाइनिंग फॉर हाई वोल्टेज मशीन, स्लॉट जो बनता है उसके बीच में भी हम माइका को डालते हैं, जो उसमें लाइन लगा होता है दोनों को इंसुलेट करने के लिए। हाई वोल्टेज मशीन, और फिर कंडेंसर में भी इसका यूज होता है, कंडेंसर एंड फॉर मेनी डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस है, कितना लिखे। ठीक है, ये रहा तुम्हारा माइका का कहानी। तो आज के बाद से माइका तुम्हारे लिए न्यू नहीं रहा। अब नेक्स्ट है हम लोग का रबर। रबर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बारे में ज्यादा डेप्थ डिस्कशन नहीं करते, बस ओवरव्यू लेकर के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो रबर आखिर है क्या, तो जाहिर सी बात है, अगर हम सिर्फ रबर का बात करें तो रबर क्या होता है, बहुत लचीला होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, लेकिन हम तो यूज करेंगे इंसुलेटर के रूप में। तो इंसुलेटर के रूप में हमें यूज करना है, और हम रबर को हम इंसुलेटर के रूप में यूज करना चाहते हैं। तो रबर हार्ड होगा तभी तो वो अच्छे से इंसुलेट को कर पाएगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब होने नहीं देगा। ठीक है, उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होगा। ये तो पूरा फ्लेक्सिबल हो गया, फ्लेक्सिबल हमें इतना ही फ्लेक्सिबल नहीं चाहिए कि वो मतलब टोटली वो बेकार हो जाए। ठीक है, तो प्योर रबर तो हम एज ए इंसुलेशन के रूप में यूज नहीं कर पाएंगे, इसको कुछ न कुछ इसमें मिक्स करना पड़ेगा। तो हम पिछला बार बताए थे कि किसी भी मतलब रबर को हम हार्ड करने के लिए कौन सा केमिकल का यूज करते थे, किसी को याद है, कोई बता सकता है या हम ही को बताना पड़ेगा, कोई बता सकते हो तो बताओ, नहीं तो फिर हम लिखते हैं। शुभम बता सकते हो, सर मौसम। हाँ बोलो 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 बोलो, बोलो। इवोनाइट पर ऐसा कुछ था मटेरियल। इबोनाइट नहीं नहीं, केमिकल का बात कर रहे हैं, मटेरियल का बात नहीं कर रहे हैं। इबोनाइट का तो हम अलग से बात ही करेंगे। देखो हम लिखेंगे, याद आ जाएगा, हम स्टार्टिंग में ही इसका डिस्कशन किए थे, जब हम फर्स्ट टाइम जब हम केबल के बारे में पढ़ा रहे थे ना, उसमें बताए थे कि किसी भी रबर मटेरियल को अगर हमें मतलब हार्ड बनाना है तो हम इसके लिए क्या करेंगे।
तो हम बताए थे किसी भी रबर को हार्ड बनाने के लिए हम 5% सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। कुछ याद आया? किसी को नहीं याद आया? अब याद रखो, रबर को हार्ड बनाने के लिए सल्फर का यूज किया था। फिर हम ये भी देखे थे कि जब हम सल्फर का यूज करते हैं ना तो वो कंडक्टर के साथ रिएक्ट हो जाता है। तो कंडक्टर के साथ रिएक्ट होता है तो रिएक्शन से बचाने के लिए हम उसको टिनिंग का प्रोसेस भी पढ़े थे कि उसको हम टिनिंग करते हैं ताकि वो कंडक्टर के साथ रिएक्ट ना करे। ये सब चीज इसे बोले रिकॉल करते रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये इसी बहाने ना रिवाइज होते चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज तो अच्छे से याद ही रखो, क्योंकि मतलब हो सकता है एग्जाम में तुमको ना पूछे लेकिन कहीं कंपटीशन में जरूर पूछ देगा। फिक्स है ये। तो हम लोग इसे हार्ड बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 5% कॉपर का इस्तेमाल करेंगे, सल्फर का इस्तेमाल करेंगे। और साथ में एंड अदर मिनरल मटेरियल, उसमें जो हम लोग का आएगा वो कौन कौन सा आएगा, सच एज जिंक ऑक्साइड, रेड लेड, मतलब ये सभी यहाँ पे यूज होता है इसको हार्ड बनाने के केस में। लेकिन जनरली जो हम लोग का याद रखना है वो याद रखना है कि 5% सल्फर का यूज करते हैं रबर को हार्ड बनाने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम इसको बात करें तो अगर हम इसको हार्ड बनाने के बाद क्या बोलते हैं, जब ये रबर हार्ड हो जाता है तब हम इसको VIR बोलते हैं, वल्केनाइट रबर। वल्केनाइट रबर। ठीक है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, अगर हम इसका यूज के बारे में अगर हम बात करें। अच्छा देखो, अब हम इसके बारे में ज्यादा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसके पिछले बार हम इस सब चीज को बता चुके हैं। जाहिर सी बात है, इसका जो यूज करते हैं वो हम प्रोटेक्टिव कवरिंग के रूप में यूज करते हैं। ठीक, लिख ही देते हैं, चलो छोड़ो हटाओ, लिख ही देते हैं। इसका जो यूज होता है, यूज्ड इन प्रोटेक्टिंग कवरिंग फॉर इंसुलेटर कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर को प्रोटेक्टिंग कवरिंग के यहाँ पे यूज करते हैं। मतलब क्या हो गया, जो मेरे पास केबल था या वायर था उसमें हम प्रोटेक्टिंग कवरिंग के रूप में इसका यूज करते थे। और भी बहुत सारे केस है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसका यूज और कहाँ कहाँ हो सकता है, इसका यूज जो होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, और कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, इंसुलेशन के केस में इसका यूज करते हैं, जिसको पढ़ रहे हैं उसी को ले लेते हैं। एंड वायर्स, ठीक है, रबर ग्लोव्स जो हम लोग क्रिकेट में जिसको हम यूज करते हैं। फिर हो गया हार्ड रबर, बैटरी, बैटरी का कवरिंग के लिए भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजों में रबर का मतलब बोल सकते हैं कि हार्ड रबर का यूज किया जाता है। सर हार्ड रबर हुआ तो उसको तो प्लास्टिक बोलेंगे ना, जब रबर को हार्ड किया जाता है तो प्लास्टिक नहीं नहीं बन नहीं नहीं, जाता है देखो ना। दो चीज होता है साक्षी। रबर को जब हार्ड करोगे तो उसको प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक का मतलब क्या हो गया, इससे अगर तुम इसको चाहोगे ना कि अगर ये मतलब वो ज्यादा हार्ड अगर हम बनाएंगे तो क्या इसको हम मोड़ सकते हैं, उसमें हम क्या बोले थे, अलग अलग शेप में चेंज करना। तो प्लास्टिक तो अलग चीज हो गया, रबर अलग चीज हो गया। प्लास्टिक इसको नहीं कर सकते, प्लास्टिक में तुम्हारा आ जाएगा PVC का केस हो सकता है, बेकेलाइट हो सकता है, मतलब वो अलग केस है इसमें। रबर का अगर हम बात करें,
तो इसको कैसे समझ सकते हो कि जैसे मेरे पास जो भी रबर है इसको हम फास्ट मतलब 5% सल्फर ऐड किए तो ये रबर हार्ड रबर कहलाया। तो देखते हो जब हम लोग जो पेंसिल के इरेजर का इस्तेमाल करते हैं तो कोई बहुत फ्लेक्सिबल होता है, कोई हार्ड होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यस। उसमें केमिकल का ही असर होगा, तो उसको प्लास्टिक नहीं बोल सकते। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। सर क्लियर ये है? वोल्केनाइज्ड हाँ का बोलो। मतलब क्या हुआ? वोल्केनाइज्ड का मतलब क्या हुआ? बल्केनाइज का मतलब हो गया कि जो मेरा रबर है उसमें हम कुछ अलग से मटेरियल को मतलब ऐड करके उसको हम हार्ड बना करके उसको इंसुलेशन के लायक बनाए, इसलिए उसको हम बल्केनाइज मतलब इस प्रोसेस को ना, जिस प्रोसेस से हम उसको मिक्स करते हैं, देखो हर एक का एक नेम होता है। अगर हम रबर में हम क्या बोले, हम सल्फर को ऐड किए तो क्या रबर पे हम सल्फर तो गिराएंगे नहीं, ठीक है, किसी प्रोसेस से उसको मिक्स करेंगे। अब वो प्रोसेस क्या कहलाता है, उसी को हम लोग बोले कि जिस प्रोसेस से उसको मिक्स किए और जिस केमिकल का यूज करके उसको मिक्स किए, ओवरऑल उसका नाम पड़ गया वल्केनाइज्ड प्रोसेस। क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ, वल्केनाइज्ड प्रोसेस के द्वारा हम उसमें सल्फर और तुम्हारा जिंक ऑक्साइड हो गया, वो सबको मिला करके रबर में मिला करके उसे एक हार्ड रबर बनाए। तो जो हुआ कि भाई वल्केनाइज्ड प्रोसेस का इस्तेमाल किए तो ये वल्केनाइज्ड रबर हो गया। अगर इंसुलेटर का यूज किए, इंसुलेटर पर्पस में यूज किए तो वल्केनाइज्ड रबर इंसुलेटर बोल दिए, ठीक है। जो मटेरियल होगा उसको हम इंसुलेटर का नाम दे दिए, वल्केनाइज्ड रबर इंसुलेटर, तो उसको हम VIR भी बोल देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोले कि ये रबर मेरा वल्केनाइज्ड रबर भी कहलाता है, ठीक है, क्योंकि वो प्रोसेस से उसको हम उस तरह से उसमें मिक्स किए। क्योंकि है तो मिक्सचर ही ना, ये प्रॉपर रबर तो है नहीं, क्योंकि प्रॉपर रबर अभी देखिए वो प्योरली सॉफ्ट होता है, और इंसुलेटर में हम प्योरली सॉफ्ट रबर का यूज नहीं कर सकते, वो डैमेज कर देगा, कंडक्टर को भी डैमेज करेगा, जो उसके आसपास है उसे भी नुकसान पहुंचा देगा, ठीक है, इसके लिए। अब उसके बाद अगर हम बात करें, और भी इसकी इसमें प्रॉपर्टी है। अगर हम हार्ड रबर का अगर हम बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसका जो तुम्हारा प्रोटेक्टिंग कवरिंग तो हम हो ही गया, और क्या बोल सकते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये सब चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, उसको समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का आता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब देखो यहाँ पर क्या आता है, पॉलीविनाइल नाम से ही पता है कि फुल्ली केमिकल है, तो हो सकता है ये प्लास्टिक का रूप ले, हो सकता है कि प्लास्टिक के रूप में ही आएगा, ठीक है। सबका मतलब एक अलग अलग सा केस बनता है। तो अब ये फुल्ली ना मतलब बोल सके कि ये क्या इसको बोल सकते हैं, केमिकल से, ये मतलब केमिकल को आपस में डिफरेंट डिफरेंट केमिकल को आपस में मिला करके इसको मतलब निर्माण किए। तो यहाँ पे है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो इंसुलेटर है, अब वो क्या काम करेगा, तो उसका इंसुलेटर का भी हम बात किए थे कि जो हम लोग जब केबल्स बनाते थे वहां पर भी हम PVC केबल का यूज करते थे। तो वो क्या करता था, तो PVC जो केबल था वो मतलब फुल्ली डैम्प कंडीशन में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, ठीक है। लेकिन ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता था, क्योंकि ये रिएक्ट करता है, ठीक है, क्लोराइड है, रिएक्ट करेगा। तो लो टेम्परेचर पे भी इसको नुकसान है, हाई टेम्परेचर पे भी इसको नुकसान है। शुरू में इसको हम मतलब बताए थे। तो उसमें क्या होता था कि जब लो टेम्परेचर पे ये भंगुर जाता था, जैसे अभी हम बताए माइका के केस में बहुत हाई टेम्परेचर पे ले जाने के बाद वो डैमेज होता है। ये लो टेम्परेचर पे एकदम भंगुर रहता है, उसको मतलब जब टेम्परेचर लो हो जाएगा तुम उसको हाथ में लो और कस के उसको प्रेस करो, तो वो पता चलेगा ना वो भुरभुरा होना स्टार्ट हो गया। हाई टेम्परेचर पे वो सॉफ्ट होना स्टार्ट होगा, मतलब पिघलना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसका भी एक टेम्परेचर क्राइटेरिया फिक्स है, टेम्परेचर क्राइटेरिया फिक्स है, उसी के अनुसार इसको हम यूज करेंगे। लेकिन इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, साइज के अकॉर्डिंग हमें कहाँ पे क्या चाहिए उसके अनुसार इसे हम टिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी एक प्रॉपर्टी है। अगर इसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, जैसे देखो ये है क्या, अच्छा एक चीज और इसमें जान लो, ये जो हम लोग का जो रबर है, ठीक है, अभी के केस में ना इसको यूज हम बहुत कम करते हैं, ठीक है। रबर को हम बस बता दिए कि ये भी एक इंसुलेटर के रूप में काम करता है, लेकिन इसके जगह जो हम लोग यूज करें, हम लोग पहले भी पढ़े थे कैब टायर इंसुलेटर, ठीक है, जिसको हम लोग बोले थे क्या, TRC कुछ ऐसा करके था, यानी कि कैब टायर इंसुलेटर के रूप में। तो हम लोग रबर को रिप्लेस कर दिए थे कैब टायर इंसुलेटर के साथ, ठीक है, वहां भी हम लोग देखे थे, यहाँ भी हम लोग याद रखो। चलो आएंगे उस पर तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे।
पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब ये है क्या, कोई दिक्कत साक्षी, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। फिर देखते हैं आगे। इट इज अ सिंथेटिक केमिकल। ये फुल्ली केमिकल ही रहता है, सिंथेटिक केमिकल सब्सटेंस। इसका यूज कहाँ किए थे, तो देखो हम लोग उस समय बताए थे पीवीसी में किसी प्रकार का प्रोटेक्टिंग कवरिंग का यूज नहीं करते थे। जब स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत भी याद होगा ना, तो हम बताए थे कि दो केस ऐसा था कि जिसमें प्रोटेक्टिंग कवरिंग का यूज नहीं होता था। एक तुम्हारा था पीवीसी, और एक क्या नाम था उसका, नेम हम भूल गए, मेरे माइंड से हट गया, कैप टायर था क्या, एक मिनट, हाँ, टोपोड्यूर केबल था। ठीक है, दो केस ऐसा है ना, पीवीसी और टोपोड्यूर, तो ये दोनों मतलब इसको प्रोटेक्टिंग कवरिंग की जरूरत नहीं है, ये खुद आप मतलब खुद को ये प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं इस, जब ये खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है तो इसको प्रोटेक्टिंग कवरिंग का तो जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, और सब में ये क्या करते थे, प्रोटेक्टिंग कवरिंग लगाते थे, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है, यानी कि दूसरों को ही प्रोटेक्ट कर सकता है, मतलब दूसरे मटेरियल को प्रोटेक्ट के रूप में इसको तो लगा ही सकते हैं ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, विच इज यूज्ड एज अ सीथिंग, टाइम कितना होगा, यूज्ड एज अ सीथिंग ऑन इंसुलेटेड केबल। ठीक है, अब उसके बाद या फिर और भी इसमें लिख देते हैं, और फ्लेक्सिबल कोड, टू फॉर्म आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग। तो इसका यूज भी देख लिए, इसका यूज जनरली हम लोग कहाँ करते हैं। और इसके बारे में अगर हम लिखें तो जनरली देखो, अब पीवीसी भी चेंज हो गया, क्योंकि रबर हो या पीवीसी हो, सबको अब हम चेंज कर रहे हैं कैप टायर इंसुलेशन के साथ, क्योंकि कैप टायर ये सबसे मतलब बोल सकते हैं ना कि वो आसान, मतलब बोल सकते सस्ता भी है, और फिर वो लंबे समय तक चलता है। ठीक है, उसका मतलब बोल सकते हैं कि जो उसका लाइफ साइकिल है वो लार्ज होता है। पीवीसी वही टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। उसको किसी भी डैम प्लेस पे इसको हम लगा सकते हैं, डैम प्लेस पे इसको भी लगा सकते हैं, लेकिन ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर जाता है। तो अगर वहां पे टेम्परेचर अगर कम पड़ गया तब फिर ये नुकसान पहुंचा देगा, तो हम इसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर दिए कैप टायर के साथ। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं, क्योंकि अब इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको बोल देते हैं, इट हैज वेरी गुड insulating properties and has now superseded the cap type insulation of the cable। अब उस कैप टाइप इंसुलेशन केबल से वो क्या हो गया, उसको मतलब रिप्लेस कर लिए। ठीक है, और इसके बारे में अगर हम बात करें, इट डज नॉट एब्जॉर्ब
मॉइस्चर एंड अनअफेक्टेड। इसका जो खासियत है ना, ये जो अभी हम लिख रहे हैं, ये केमिकल के साथ मतलब बोल सकते हैं रिएक्ट नहीं करता है। अनअफेक्टेड बाय ऑयल, ग्रीस एंड एसिड, इसीलिए इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, लेकिन कैप डरा करके इसको भी रिप्लेस कर ले, क्योंकि वो भी सब चीजों में मतलब रिएक्ट किसी से नहीं करता है। चलो फिर इतना हो गया। अब हम लोग एक और देख लेते हैं, 7 मिनट है मेरे पास, इसको हम खत्म कर लेते हैं, कल हम नया टॉपिक पे स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। प्रोपेड्यूर, इसके बारे में भी हम लोग देखे हुए थे। इसका यूज हम लोग कहाँ करते थे, तो ये बहुत ही हार्ड मतलब इंसुलेटर है। ठीक है, इसका यूज हम लोग बताए थे कि इसका यूज हम लोग जनरली सिग्नलिंग में करते हैं। किसी भी वायर को मतलब हम होता है ना, ग्राउंडिंग वायर को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने में, जहाँ पे कोई उसे नष्ट ना कर सके। कोई मतलब बोल सकते हैं ना कि अगर मान लिया जाए जैसे बोलो किसी भी, ऐसे समझ लो ये तुम्हारा इंटरनेट का केबल है, इंटरनेट केबल को हमें पास करना है, या रेलवे लाइन का केबल है उसे हमें पास करना है, तो इसका पर्पस क्या होगा कि कोई भी पर्सन इसे डैमेज ना कर सके, या फिर मतलब जमीन के अंदर कोई भी जो जीव जंतु रहता है, या फिर होता है ना कि चूहा अंदर घुस गया, तो वो वायर को कट नहीं कर सके। ठीक है, उस केस में हम लोग प्रोपेड्यूर इंसुलेटर का यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होता है, इतना आसान नहीं है कि कोई इसे कट कर देगा। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में बोले, it is a hard, tough and excellent insulation like PVC। लेकिन PVC इतना हार्ड नहीं होता है, and is not affected by atmosphere। मतलब क्या हो गया, इसको टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है, कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। It does not easily get damaged by मैकेनिकल इंजरी। ठीक है, बाहर से कोई भी इसे डैमेज, इतना आसान नहीं है कि उसको डैमेज पहुंचा देगा। इसका यूज कहाँ करेंगे, यूज्ड ऑन बोल सकते हैं केबल्स के रूप में इसका यूज करते हैं, जहां विच आर सब्जेक्टेड टू वर्क एट डैम प्लेसेस। जहां डैम प्लेसेस में केबलिंग करना होता है वहां पे इसका यूज करते हैं। जहां पर केमिकल मतलब केमिकल का वहां पर होता है कि केमिकल का मात्रा ज्यादा है, वहां पे इसका यूज करते हैं। यानी कि केमिकल प्लांट्स में केबलिंग में इसका यूज किया जाता है, ऑयल फैक्ट्री में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, हम उस केस उस समय भी लिखे थे, इस समय भी लिख रहे हैं। प्रोपेड्यूर जो है वो ट्रेडमार्क है, प्रोपेड्यूर इज द ट्रेडमार्क फॉर द थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड। ये थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड की हेल्प से ये बनता है। ठीक है, तो इसका एक ट्रेडमार्क है, तो अगर कोई क्वेश्चन आ गया उस केस में ध्यान रखना है। थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड ऑन अ पीवीसी। ठीक है, और लास्टली जो मेरा सबमेरीन केबल है, जो मतलब समुद्र से एक जगह से दूसरे, समुद्र में केबल को एक जगह से दूसरी जगह पास करते हैं, वहां पे कौन सा केबल यूज होता है, तो ट्रोपोड्यूर केबल यूज होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना है।
जैसे तुम्हारा इंटरनेट केबल हो गया, या तुम्हारा कहीं कहीं बिजली भी हम उसके साथ हम उसको पास करते हैं, ठीक है, समुद्र से, तो वहां पे हम कौन सा केबल का यूज करेंगे, तो वहां पे टोरपेडो केबल का यूज करेंगे। तो दिस इंसुलेशन is also employed on submarine cables। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी कल जो पढ़ेंगे ना, कल हम सीधे डिवाइसेस पे आएंगे। डिवाइसेस में कौन कौन सा केबल्स का यूज, कौन कौन सा इंसुलेशन का यूज करते हैं। अभी तो हम ओवरऑल पूरा देख लिए कि बड़ा बड़ा अप्लायंस में क्या क्या यूज करते हैं, केबलिंग में क्या क्या करते हैं, वो सब के बारे में देखें। कल हम लोग देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट बेकेलाइट क्या होता है, पोर्सिलिन क्या होता है, पेपर क्या होता है, पॉलिस्टर क्या होता है, बहुत सारा कॉटन सिल्क के इंसुलेशन क्या होता है, वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कल छोटा छोटा डिस्कशन होगा लेकिन इंपॉर्टेंट होगा। चलो आज बहुत ज्यादा लंबा डिस्कशन हो गया, वैसे भी सब रिमूव ही हो चुके हो। ठीक है, इन करते हैं।